मैं सरकारी विभाग वालों को बोल रहा हूँ, बदतमीज हो चुके, लुटेरे, भ्रष्टाचार हो गए। हम गड्ढे को टारगेट बना के हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। गड्ढे पूर्व मेयर मैडम का घर है, अभी मैं वहाँ देख रही थी, गर्ल्स वॉशरूम बंद पड़ा है। ये कोने पे भी दुकान है, कहीं चेक नहीं होती, आगे भी चेक नहीं होता है। यहाँ पे गाड़ी रोकेगी, यहाँ पे जो 3-4 दुकानें उनको टारगेट किया जाएगा, उसके बाद गाड़ी लेके रवाना हो जाएंगे। अचान नगर निगम कभी कार्रवाई नहीं करता है। और अब आपको एक और शानदार चीज बताती हूँ, ये नगर निगम पिंक टॉयलेट ये शायद ये, तो आप एक बार वहाँ जाके देखिए ना, नाले पे पूरा अतिक्रमण हुआ, वहाँ उन्होंने भाई साहब ने ये भाई साहब पैर भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो शटर था वो भी शटर भी साथ में निकाल दिया उन्होंने, तोड़ दिया निगम वालों ने। नगर निगम करनी तो ट्रैफिक पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए, थाना कोतवाली को भी कार्रवाई करनी चाहिए। एक विभाग से काम नहीं चलेगा, लोग बदतमीज बन चुके हैं, डरते नहीं हैं। रोजाना की रोजी रोटी जुड़ी और इनसे भी इनका परिवार जुड़ा हुआ है, तो ऐसा करने से मिलेगा क्या? एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है मूवी का कि गुलामों के झुके हुए सर बताते हैं कि शहंशाह किस गली में रहता है। और इस जिस गली में मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर गुलाम ये सारे कारोबारी हैं और शहंशाह पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी है, जिनकी कोठी मेरे ठीक सामने बनी हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। यहाँ पर बड़ा शानदार खेल चल रहा है। वैसे तो नगर निगम मतलब ये काले कुएं को जाकर भी नहीं देख रहा कि कर क्या रहा है नगर निगम। आप पूरे सिटी में आ जाइए, सब जगह अतिक्रमण फैल रहा है, हर बुरी से बुरी चीज पूरे जयपुर शहर में हो रही है, लेकिन नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन पूर्व मेयर मैडम को, क्योंकि ये सारे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में मैंने बताया, ये सारे कारोबारी गुलाम है और इन्होंने मैडम साहिबा के सामने, शहंशाह के सामने सर नहीं झुकाया, जी हजूरी नहीं की, तो कभी भी मन होकर लाकर इनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, कभी इनका सीवरेज सिस्टम बंद कर दिया जाता है और कई बार इनको बिना वजह के चालान इनके काट दिया जाता है। क्या पूरा मामला थोड़ा सा लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ भैया बताओ क्या होता है शुरू से? जी, शुरू से ये होता है, हम सुबह से मेहनत कर रहे हैं, रात तक मजदूरी। दुकान कितने साल पुरानी है इससे पहले तो ये बताओ। दुकान को तो 25 साल हो गए समथिंग। 25 साल उससे पहले हम यहाँ सामने ठेला ही लगाते थे, 20 साल वो लगाया, तो 45 साल के समथिंग हो गए हैं ये काम करते करते। और पहले किसी को यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं थी और आज तक भी कोई आपत्ति नहीं है। अचानक ही आपत्तियाँ, इतनी आपत्ति आ गई कि हम पता नहीं सोच भी मैडम जी गजब का लॉजिक देती है कि ट्रेड लाइसेंस ले आइए। मैडम जी जयपुर शहर में निकल जाइए ज्योति जी, और एक बार देखिए किस किस से ट्रेड लाइसेंस मांगेंगे आप। मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर दावा करती हूँ 500 से भी ज्यादा दुकानें पूरे जयपुर शहर में ऐसी है जिनके पास ना ट्रेड लाइसेंस है ना फूड लाइसेंस है, और आप इनसे आकर ट्रेड लाइसेंस मांग रही है, वो भी 45 साल बाद। कहाँ से ज्योति मैडम को याद आ गया? अपने कार्यकाल में भी की थी क्या आप ऐसा कुछ? हाँ बताइए फिर। जी, ट्रेड लाइसेंस के लिए हमारे पास नोटिस आया, हमने बोला कि मैम हमारे तो कोई मतलब का ही नहीं है लाइसेंस। हम चला रहे हैं इस दुकान को, खाने पीने की दुकान है, तो हमारे पास में ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये हमारे पास में उसका फूड लाइसेंस, फसाई का लाइसेंस है। फसाई का फूड लाइसेंस है? जी, फसाई का फूड लाइसेंस है। और हमारा छोटा मोटा लाइसेंस नहीं है, बड़ा वाला लाइसेंस जो सो कहते हैं कि हैवी लाइसेंस, बढ़िया खाने पीने का। और ये मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड आपको। नहीं आप फोटो भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो ये सब कुछ मैडम यहाँ पे, तब आप मैडम की जी हुजूरी नहीं करते लोगों की, तो यहाँ पे बुलडोजर ये बुलडोजर चलाया था। ये मैं आपको फोटोज भी दिखा देता हूँ। बुलडोजर उस दिन चलाया था तो हमारा टीन आगे मतलब छावनी के लिए लगा रखी थी, हर दुकान के बाहर। हाँ, हर दुकान के बाहर। उसके अलावा हमारा जो शटर था वो भी शटर भी साथ में निकाल दिया उन्होंने, तोड़ दिया निगम वालों ने। अब 20-25 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ। चलो जो भी हुआ ऊपर वाले ने करा, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हम इतना सीधे साधे आदमी, हमारे साथ में कई काम करने वाले बेचारे रोजाना की रोजी रोटी जुड़ी और इनसे भी इनका परिवार जुड़ा हुआ है, तो ऐसा करने से मिलेगा क्या? अच्छा करती क्यों है मैडम जी ऐसा? क्यों मैडम जी को क्या खींच है? पता ही नहीं मैडम, ये तो आज इतने सालों से नहीं हो रहा था, अचानक से हुआ। अचानक से हो रहा है इतने सालों। कोई और बात बोल रहे थे कि ट्रैफिक व्यवस्था इन दुकानों से बिगड़ती है। मैंने गार्ड साहब देखे, आते ही गार्ड साहब ने हमारी गाड़ी भी साइड में लगवा दी। आप बताइए आप यहाँ पे क्या करते खड़े होके? मैडम जी को घर को ही नहीं आते हैं क्या? गाड़ी को लगवाते हैं। तो मैडम जी तो बोल रही नहीं लगवाते। लगवाते हैं। क्यों? कितने सालों से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो एक महीना आया मेरे को तभी। अच्छा आप देख लीजिए यहाँ पे गार्ड साहब भी है, जो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए वो भी है। अच्छा तो मैडम जी क्यों, अच्छा आपसे लाइसेंस मांगी, ट्रेड लाइसेंस? जी मैम, लगता है जयपुर में जितनी भी दुकानें चल रही है सबके पास होगा ट्रेड लाइसेंस? नहीं है मैम, किसी के पास नहीं है। निगम भी गए बनवाने तो उन्होंने बोला ट्रेड लाइसेंस नहीं है, फूड लाइसेंस रखो पहले। अब ट्रेड लाइसेंस का ये बताते हैं लेकिन प्रोसेस बता ही नहीं रहे। कई जगह ट्राई भी किया, नहीं बन रहा है। यहाँ तक कि ई मित्र वालों के पास गए तो उनको ये तक नहीं मालूम है ट्रेड लाइसेंस होता क्या है। अच्छा ई मित्र वालों को ये नहीं पता है मैम। और अभी ये पॉइंट बनाया गया, ये गड्ढा हो रखा है, उस चक्कर में जाम लग रहा है। मैं तो यही पूछ रही हूँ कि पूर्व मेयर मैडम का घर है, अभी मैं वहाँ देख रही थी गर्ल्स वॉशरूम बंद पड़ा है। अभी मैं दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी, कचरा भी दिखाऊंगी, और मैं एक बार मैडम जी का घर भी देख लेते हैं। अभी लोग तो नहीं बोलेंगे
पुचके में पताशी कम रह गई, पताशी के अंदर पानी किसी के कम रह गया था, तो उसके बाद दूसरे दिन बुलडोजर चल गया। नाम किसी का नहीं बताएंगे, कैमरे पर थोड़ा तो डर होता है भाई। पूर्व मेयर मैडम भी उधर है, ये ज्योति जी। अब मैडम जी के घर के बाहर 2-2 गाड़ियां खड़ी है आलिशान, इससे ट्रैफिक नहीं लग रहा है। ट्रैफिक लगेगा इनके टीन शेड से, जिसके बाहर आकर लोग खाना खा लेते हैं, जिनसे लोगों की, इनके शॉप पे जो लोग काम करते हैं उनकी रोजी रोटी चलती है, उससे मैडम को ट्रैफिक में और सारी चीजें, सारी समस्या आती है। अच्छा ये बताओ, ये खुद ही क्यों पड़ी है रोड? सबसे पहले तो मैम गड्ढे को टारगेट बना के हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। गड्ढा क्यों बनाया? मैम बता रहे थे सीवर लाइन खराब हो गई है, लेकिन सीवर लाइन चालू थी, उसके बावजूद भी गड्ढा बनाया है। अब गड्ढा बनने के बाद आप देखो यहाँ कितनी सी जगह बची है, अगर कार भी पास नहीं हो सकती है। ये ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करवाई है ज्योति मैडम जी, एक बार देखिए। ऐसा नहीं होने के कारण ही इन लोगों ने कल टारगेट बना के पेपर में पब्लिश करवाया है कि ट्रैफिक जाम हो रहा है। गार्ड होते सोते हुए मना किया कि गार्ड नहीं है हमारे पास, और मतलब परेशान किया जा रहा है। मैडम जी अगर ऐसा ही कुछ करना था तो आप मेयर थी, आप कुछ करवा देती, तब करवा देती आप सारी चीजें। अच्छा अब एक बार आप सब मेरे साथ आइए। अब आपको मैं जो प्लस पॉइंट है ना, नगर निगम भी आती है ना, वो केवल इस गली तक आती है। अच्छा। इस चौराहे को क्रॉस वही तो कह रही हूँ मैं। ये तो रहा पूर्व मेयर मैडम जी का घर, और ये रहा सामने कचरा, और ये रही सीवर लाइन। यहाँ नगर निगम कभी कार्रवाई नहीं करता है। और अब आपको एक और शानदार चीज बताती हूँ, ये नगर ने पिंक टॉयलेट, ये शायद ये पिंक टॉयलेट की पहल जो की गई थी, इस वॉशरूम में गेट भी नहीं है। हाँ टूटा हुआ गेट है, चढ़ने की जगह नहीं है। ये कचरा देखिए आप, इस पे कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। कार्रवाई इस पे हो रही है कि कैसे इनकी बर्गर में चटनी कम रह गई, इनके पताशी के पानी में पताशी में पानी कैसे कम रह गया, इस पर कार्रवाई पूर्व मेयर मैडम जी करवा रही है। तो आप सोचिए क्या ही दादागिरी चल रही है। आप ऐसे किसी के पास, किसी और के पास आपने कभी देखा? कभी पहले, आज से पहले जयपुर में कभी कार्रवाई हुई हो ऐसी कभी कार्रवाई नहीं हुई। मैं 2002 से मतलब बढ़िया जानता हूँ, मार्केट में आता जाता हूँ, शुरू से ही मैंने काम किया। लेकिन ऐसी कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई जो कहते हैं ना, एक तरफा कार्रवाई, वो कार्रवाई आज हो रही है। यानी शहंशाह के सामने गुलामों के सर तो झुके ही रहने चाहिए। बिल्कुल डिपार्टमेंट टीम आती है, वो भी यहाँ पे गाड़ी लगाती है, वहाँ नहीं रोकती है। कोने पे भी दुकान है, कहीं चेक नहीं होती, आगे भी चेक नहीं होता है। यहाँ पे गाड़ी रोकेगी, यहाँ पे जो 3-4 दुकानें उनको टारगेट किया जाएगा, उसके बाद गाड़ी लेके रवाना हो जाएंगे। अच्छा मैंने एक और चीज सुनी है, वहाँ पे मेन जो जयपुर के अंदर, वहाँ पे छोटी चौपट पर, बड़ी चौपट पर, वहाँ पे जो गलियां हैं, वहाँ पे फूड स्टॉल्स लगाने की अलाउड नहीं है, लेकिन नगर निगम वहाँ पे पैसे लेता देता है। वहाँ लेना देना बढ़िया चल रहा है, वहाँ लग रही है दुकानें। हमारे पास तो इनके कहने से फूड डिपार्टमेंट भी, मैडम जी उनको भी तो ट्रेड लाइसेंस दिला दीजिए, उनका भी तो बनता है। अच्छा मैडम जी, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कचौरी वचौरी किसकी आती है? संपत जी की कचौरी। अच्छा संपत जी की आती है, इसलिए संपत जी भी बोले नहीं थे। आज ये प्रतीक वाला फेमस है, और ये हमेशा कार्रवाई चलती रहनी चाहिए ताकि ये अतिक्रमण कोई नहीं करे। अच्छा मेरी बात सुनिए, बात ऐसी है कि गुलामों का सर हमेशा शहंशाहों के सामने झुका रहना चाहिए, और कार्रवाई हो रही है नगर निगम अब क्योंकि जाग गया है। अभी तो शायद कोई मेयर मैडम भी नहीं है, अब तो शायद दोनों नगर निगम भी एक हो गए हैं। तो अब क्योंकि कार्रवाई हो रही है तो पूरे जयपुर शहर में होनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि पूरा नगर निगम अच्छे से काम करे और सबसे फूड लाइसेंस मांगे। आप जाए देखिए किसके पास, इन लोग ये तो बोल रहे हैं कि बस फूड लाइसेंस ही दिखा रहे हैं। अतिक्रमण हो रहा है, तो आप एक बार वहाँ जाके देखिए ना, नाली पे पूरा अतिक्रमण हो। वहाँ उन्होंने भाई साहब ने ये भाई साहब पैरवी कर रहे हैं, वो तो पता ही है। वो अतिक्रमण कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ। वो देखो ना, तो मैं आपसे क्या पूछिए, आप इसको आप तोड़वाओ नहीं, ना, मैं आपकी बात क्या? समझ गया। आप बोल रहे हैं कि इसको ट्रैफिक, एक सेकंड, आप बोल रहे हैं ट्रैफिक जाम लगता है, तो लगता होगा, मैंने मान लिया। मैं ये पूछ रही हूँ, इससे नहीं लगता क्या? हाँ या ना बोलिए। हाँ बिल्कुल लगता है, मैं कब मना तो फिर वो भी बोलिए ना। तो मैं तो चाहता हूँ ये ट्रैफिक तो पुलिस को वो भी कार्रवाई करनी चाहिए। नगर निगम करनी तो ट्रैफिक पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए, थाना कोतवाली को भी कार्रवाई करनी चाहिए। एक विभाग से काम नहीं चलेगा, लोग बदतमीज बन चुके हैं, डरते नहीं हैं। सबको कार्रवाई करेंगे जब ही समाधान होगा। बाकी एक सेकंड, आप बदतमीज किसको बोल रहे हैं? इन लोगों को बोल रहे हैं कार्रवाई, ये लोग अपना घर तो चलाएंगे ना। मैं सरकारी विभाग वालों को बोल रहा हूँ, बदतमीज हो चुके हैं, लुटेरे भ्रष्टाचार हो गए। हाँ तो हाँ मैं वही बोल रही हूँ, अब कार्रवाई हो रही है। अब सोचिए यहाँ बुलडोजर चला था, तो आपको नहीं लगता है एक स्वच्छ भारत की गाड़ी आकर कचरा भी उठा लेना चाहिए था? मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पे फीमेल्स वॉशरूम है, उसमें गेट लग जाना चाहिए था। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे विभाग भ्रष्टाचारी हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं। सब विभागों को लगातार कार्रवाई करनी चाहिए। अंकल जी बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा तो अब एकदम सार पर आ जाते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। बात यह है कुल मिलाकर कि जैसा मैंने शुरुआत में बोला, एक बार तीसरी बार वापस दोहराऊंगी, गुलामों का सर हमेशा शहंशाह के सामने झुका रहना चाहिए। अब पूर्व मैडम अब बोल रही हैं कि यहाँ पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। अरे मैडम जी आप भी तो मेयर थी, तब कार्रवाई करवा ली थी। जयपुर शहर की हालत इतने सालों से बेकार है, इतने सालों से ट्रैफिक की व्यवस्था से लोग परेशान है। सीवरेज सिस्टम की, मेरे ठीक पीछे एक बार साइड हुई,
ये देखो ठीक पीछे मेरे सीवरेज के सिस्टम की हालत क्या है। तो कार्रवाई करवानी है तो इन चीजों पर करवाइए जिससे लोगों को फायदा हो। मुझे नहीं लगता इनके दुकान के सामने का टी शर्ट हटाने से जनता को फायदा हो जाएगा, इनकी दुकान हट जाने से हम में से किसी को फायदा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करवाइए जिससे वाकई जनता को कुछ फायदा मिले, ना कि आप सिर्फ अपनी हवाबाजी दिखाते रहें कि हाँ आई वॉज द पूर्व मेयर। तो आप सच में कुछ कार्य नगर निगम वाले लोग देख रहे हैं तो प्लीज आप तो ये समझ लीजिए आप ही बन चुके हैं, आपकी वजह से अतिक्रमण हो रहा है, आपकी वजह से हट रहा है, आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हैं। तो जिन तक भी वीडियो पहुंच रही है आपकी राय जरूर बताएं, क्या चल रहा है हमारे पूरे जयपुर शहर में नगर निगम कलेक्टर और पूर्व मेयर मैडम का तो रौला ही खत्म नहीं हो रहा है।